আত্মনির্ভর ভারত প্রকল্প নিয়ে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সরাসরি চোখ রাখবো সেদিকে। We registered 95% of the farmers for Krishi card, and I feel happy to tell you, sir, that this year we have cultivated 7.5 lakh square meters of land. Under Divyang scheme, sir, we provided supporting aids to 49 people. Under the Bachpan scheme for an orphan girl below 18 years, we have identified and did all the procedure to support this orphan girl. Also, sir, under fisheries, we have given all the fishermen and fish selling people are registered with their card. And also, sir, we have under animal husbandry, we have provided live birds, sir. It means that you have initiated so many schemes and you got all Yes, the sir. support from the government? So, yes, under your scheme, sir, of the central government, we have Pradhan Mantri Jivan Jyoti Bima Yojana. We have registered 695 villages, and under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, we have insured 409 people, and we want to ensure 100% of the villages, sir. एक्सीलेंट। जैसे आपने वर्षों से लंबित अपने गांव में तालाब का काम कराया है, वैसे ही पिछले 6-7 साल में हम ऐसे काम कर रहे हैं जिनका देश को बरसों से इंतजार था। देश में बड़े बदलाव तभी आ सकते हैं जब बुनियादी जरूरतें पूरी होती है। आजादी के बाद के 70 साल की जो कमी रह गई है, इसे पूरा करने के लिए ही हम पिछले 7 साल से तेजी से काम कर रहे हैं। इसमें आप जैसे कर्मयोगी बुद्धिजीवी हमारी शक्ति हैं, और एक शिक्षक के नाते आपका अनुभव, क्योंकि शिक्षक के नाते सिर्फ बच्चे संभालना नहीं, जीवन भी बहुत ऊंचा रखते हैं, तो मैं समझता हूं आपके गांव को सरपंच के नाते बहुत फायदा हुआ होगा। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए श्री कुंदन फलारी जी से बात करते हैं। नमस्ते सर। नमस्ते कुंदन जी। कुंदन जी कंप्यूटर एक्सपर्ट, फुटबॉल के शानदार खिलाड़ी, और आपकी अब वर्तमान जिम्मेदारी, ये आपके जीवन में इतनी बड़ी विविधताओं के बाद ये बदलाव कैसे आया? सर, सबसे पहले मैं बिचौली म्युनिसिपल काउंसिल और गोवा की तरफ से आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं सर, कि आपने ये स्कीम, पीएम स्वनिधि स्कीम सही समय पे, जबकि कोरोना काल में हमारे जो छोटे भाई बहन वेंडर्स बहुत ही त्रस्त थे, बहुत ही दुखी थे, तब उसी समय जब आपने ये स्कीम लॉन्च की, तब गोवा के हमारे ऊर्जावान सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत, जिनकी यही एक ही इच्छा है कि, और एक ही ध्येय है कि लास्ट अंत्योदय तक कैसे पहुंचे, गांव के लास्ट घटक तक कैसे पहुंचे, तो उसने अपने प्रशासन को एक्टिव किया, पूरे उनको खुली छूट दे दी, और उसी राह पे हम सब बिचौली म्युनिसिपैलिटी और पूरे गोवा की म्युनिसिपैलिटी उसी राह पर चल पड़े। हमारे चीफ ऑफिसर, हमारे साथी काउंसिलर और हमारे कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर, सब हम लोग बाहर निकल पड़े सर, और उनको वेंडर्स को अप्रोच किया, उनको ये स्कीम के बारे में समझाया, उन कैसे लाभ होगा, और कहने में खुशी हो रही है सर कि विद इन नो टाइम 211
एप्लीकेशन हमको आए, उसमें से 170 को हम लोगों ने लोन सैंक्शन किया। बाकी के जो एप्लीकेशन है वो 31 अक्टूबर को हम उनको भी सैंक्शन हो जाएंगे सर। और कहने में खुशी हो रही है सर कि 18 ऑलरेडी 18 जो आपका सेकेंड ट्रेंच है 20,000 का, उसके लिए भी उन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है सर। और हमारा उनके रिकवरी पे भी ध्यान है सर। अच्छा कुंदन जी, ये लोग जो रेडी पटरी वाले हैं ये डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं? थोक करते हैं व्यापार सर। लेते हैं तो भी डिजिटल पेमेंट करते हैं, और जो सामान्य परिवार में जब माल बेचते हैं तो वहां से भी डिजिटल पेमेंट लेते हैं, ऐसा करते हैं क्या? करते हैं सर। हमारी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर है वो उनको सब सिखा रही है सर कि कैसे डिजिटली उनको सब ट्रांजैक्शन कर सके। क्योंकि देखिए इस स्कीम की ब्यूटी ये है कि अगर हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन सारा कारोबार अगर डिजिटल करते हैं तो उनकी फाइनेंशियल पूरा हिस्ट्री रेडी हो जाती है, लेन देन की हिस्ट्री तैयार हो जाती है। उसके कारण बैंक अपने आप निर्णय कर सकती है कि भाई इनका ऐसा व्यापार चल रहा है, तो फिर बैंक 10,000 से 15,000, 15,000 से 20,000, 20 से 25,000, 50,000 तक उनको देने के लिए, और वो उनके लिए बहुत फायदा करेगा। जितना ज्यादा उनको लेना भी डिजिटल से, देना भी डिजिटल से, ये आदत डालेंगे तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और मैं समझता हूं कि इस पर बल देना चाहिए। अच्छा, गोवा मुक्ति के 60 साल होने पर केंद्र सरकार स्पेशल ग्रांट के तौर पर गोवा को आर्थिक मदद दे रही है। इसमें हर पंचायत को 50 लाख और हर म्युनिसिपैलिटी को 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। इस पैसे को क्षेत्र में कैसे खर्च करना है, इस पर आपने कोई योजना बनाई है? हाँ सर, हम लोगों ने सब साथी काउंसिलर और चीफ ऑफिसर्स हम लोग बैठे और बहुत विचार किया कि ये पैसे का हम लोग कैसा इस्तेमाल करें। तो हम लोगों ने ये सोचा कि जो सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए योगा रिक्रिएशनल सेंटर और एक फुल फ्लेज लाइब्रेरी उसमें करने के लिए हम लोगों ने सोचा है सर। अच्छा कुंदन जी, ये बताइए कि आप तो स्वयं फुटबॉल के स्टार रहे हैं, क्या बेटी को फुटबॉल या कोई स्पोर्ट्स सिखा रहे हो कि नहीं सिखा रहे हो? नहीं सर, वो उसको इंटरेस्ट नहीं है सर। ऐसा चलता है क्या कुंदन? नहीं, मैंने सोचा था कि वो उसको इंटरेस्ट होगा, लेकिन कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ खाने में इंटरेस्ट है सर। अच्छा कुंदन जी, जब पढ़े लिखे युवा और ऊर्जावान राजनीति में आते हैं तो क्या बदलाव होता है, इसका आप स्वयं एक बहुत बड़ा उदाहरण है। आपने स्वनिधि योजना का लाभ रेहड़ी पटरी वालों तक पहुंचाया है। इनके जीवन में इसके जरिए आप बदलाव भी आप देख रहे हैं। पीएम स्वनिधि योजना हो या फिर आजीविका मिशन, हमारी सरकार की यही कोशिश है कि देश के